नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। सेंट्रल जीएसटी विभाग की दिल्ली हरियाणा में छापेमारी, ये बड़ी खबर है। इस वक्त 7 फर्जी कंपनियों के नाम पर खेल चल रहा था। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर यहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। 1278 करोड़ की फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे। गिरोह का सरगना आशीष अग्रवाल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आपको ये बता दें कि 1278 करोड़ के फर्जीवाड़े का यहां भंडाफोड़ हुआ है। 7 फर्जी कंपनियों के नाम पर यह पूरा खेल यहां पर चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर यहां पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल जिस तरह से यहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी विभाग की दिल्ली हरियाणा में छापेमारी भी की गई है। 1278 करोड़ के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा और गिरोह का सरगना आशीष अग्रवाल बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। दिल्ली और हरियाणा में 9 ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़ चुके हैं। सुंदर जी, देखिए ये बड़ा यहां पर खुलासा होता हुआ सेंट्रल जीएसटी विभाग की तरफ से दिल्ली हरियाणा में छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हो रहा है। आप जरा जानकारी विस्तार से दर्शकों को दें। देखिए, फेक बिलिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। पूर्वी दिल्ली सेंट्रल जीएसटी ने जिस तरह से जगह जगह छापेमारी कर इसके जो मुख्य सरगना है आशीष अग्रवाल, उन्होंने अपनी मां के नाम पर फर्जी 7 कंपनियां बनाई हुई थी। बड़ा खेल चल रहा था और ये तकरीबन काफी समय से इस पर सेंट्रल पूर्वी जीएसटी की निगाह थी और इनको वॉच कर रही थी। कंपनियों के सारे रिकॉर्ड खंगाले गए, तो उसके बाद दर परत दर ऐसे खुलासे हुए, वो भी हैरान थे कि कई करोड़ों रुपए, यूं कहिए कि अरबों रुपए हो गए। 1278 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा थोड़ा नहीं होता। सेंट्रल सरकार को एक बड़ा चूना लगाने की जो कोशिश थी वो लगातार चल रही थी। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल जीएसटी विभाग, खासकर पूर्वी दिल्ली की तरफ से इस तरह के प्रयास किए गए कि लोगों को एक पूरी प्लानिंग के साथ इन पर नजर रखने के बाद इनको बाकायदा ट्रैप किया गया और आखिरकार जो इसके मुख्य सरगना थे आशीष अग्रवाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सेंट्रल जीएसटी की तरफ से जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि फेक बिलिंग के नाम पर करोड़ों का चूना जो सरकार को लगाया जाता है, उससे बचने की ये बड़ी कवायद। और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना, लगातार हमारी सेंट्रल जीएसटी की तरफ से भी जो बातचीत हुई, तो उसमें भी यही था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और ये इस तरह के और लोगों पर भी उनकी कड़ी नजर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कार्रवाई काफी देरी से हुई है? और जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, जो मुख्य सरगना था आशीष अग्रवाल, उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या अभी तक किसी तरह की कोई पूछताछ आशीष अग्रवाल से हुई है इस मामले को देखते हुए? बिल्कुल पूछताछ हो रही है और उसी तरह से कई और मामले सामने आ सकते हैं। और जिस तरह से ये एक मुस्तैदी का काम है, अगर पूर्वी दिल्ली सेंट्रल जीएसटी की बात करें, क्योंकि लगातार इतने ज्यादा बड़ा नेटवर्क होता है, इन लोगों को उस पर एक एक करके नजर हर बड़ी बारीकी से नजर रखी जाती है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। आशीष अग्रवाल से अभी भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। लगातार विभाग की पूछताछ उनसे जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ये एक और बहुत बड़ा स्कैम सरकार, खासकर जीएसटी विभाग की तरफ से लगेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वाकई एक बड़ी कामयाबी है ये। 7 ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जिनके नाम पर ये पूरा खेल चल रहा था। लेकिन अब ये मुख्य सरगना आशीष अग्रवाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उससे चल रही है, जिसके बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे। दरअसल हाथरस की तर्ज पर निकिता के परिवार को सुरक्षा दी गई है। निकिता के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने कैमरे लगवाने का फैसला लिया है। माहौल बिगाड़ने वाले राजनेताओं की भी इसमें निगरानी हो सकेगी और जो शरारती तत्व हैं उन पर भी कैमरों के जरिए नजर रखी जा सकेगी। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है। माहौल बिगाड़ने वाले राजनेताओं की इससे निगरानी हो सकेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाने का ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शरारती तत्व है, अब उन पर भी नजर यहाँ पर रखी जाएगी। हाथरस की तर्ज पर निकिता के परिवार को
ये सुरक्षा दी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला भी लिया गया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू फरीदाबाद से करा रहे हैं। दरअसल परिवार को सुरक्षा मिल सकेगी। निकिता के घर के आसपास सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, जिससे अराजक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हालांकि पुलिस विभाग ने ये कैमरा लगवाने का फैसला लिया है, जिससे हर किसी पर नजर रखी जा सकती है जो निकिता के घर के आसपास मौजूद रहेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकिता के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला पुलिस विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसके बाद अब ये दरअसल जो माहौल बिगाड़ने वाले राजनेता हैं उन पर भी इसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र कौशिक, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल निकिता के जो परिवार वाले हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है। अब ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी फैसला पुलिस विभाग की तरफ से लिया गया है। जानकारी आप विस्तार से दें। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए पुलिस की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार निकिता हत्याकांड के बाद में तमाम तरह के लोग निकिता के परिजनों को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं और ऐसे में कुछ लोग वहां हुड़दंग या नारेबाजी करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया पहले ही करा दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से निगरानी के लिए अब सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमरे पहले ही गली में लगे हुए थे, लेकिन जहां जहां कैमरे नहीं है अब पुलिस अपनी तरफ से वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला लेकर आज ही उनको इंस्टॉल कराने की बात की जा रही है। और एसीपी मुजेसर जो दलवीर सिंह, उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि रात भी कुमारी शैलजा के साथ मुर्दाबाद के नारे लगे, रात का वक्त था, लेकिन हर जगह पुलिस नहीं हो सकती खड़ी, इसलिए ये निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरह की सभी की मांगे हैं और विवाद आगे ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि हम देख चुके हैं लगातार निकिता हत्याकांड मामले में कई जगह विरोध प्रदर्शन, सड़कों को जाम करने जैसी स्थिति थी। तो इन तमाम तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अब पुलिस ने ये अहम फैसला लिया है। जी आकांक्षा, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि ऐसे वक्त में देखिए परिवार को सुरक्षा की तो जरूरत है ही, लेकिन जो कुछ शरारती तत्व होते हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया देर रात का, जब कुमारी शैलजा परिवार से मिलने के लिए पहुंच रही थी, उस वक्त वहां पर विरोध का सामना उन्हें जरूर करना पड़ा। लेकिन ऐसे में परिवार की सुरक्षा भी यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के लिए भी बनी हुई है। अब ये बड़ा फैसला जो कैमरा लगवाने का लिया गया है, कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से नजर तमाम लोगों पर बनी रहेगी जो निकिता के घर पहुंचेंगे। बिल्कुल आकांक्षा, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हाथरस में योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और वहां परिवार की सुरक्षा के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए थे, उसी तर्ज पर अब निकिता के परिवार को सुरक्षा देने के साथ साथ में यहाँ जो तमाम तरह के लोग आ रहे हैं उनकी निगरानी रखने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और साफ तौर से पुलिस का यही मानना है कि माहौल ना बिगड़े। और चूंकि पुलिस का ये भी कहना है कि किसी को निकिता के परिवार को सांत्वना देने आने वाले को रोका नहीं जा सकता, तमाम तरह के लोग वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में हुड़दंग ना हो, इन तमाम चीजों के मद्देनजर ही पुलिस ने यह फैसला लिया है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि देखिए तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं दरअसल मुलाकात करने के लिए। अब ऐसे में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल एसआईटी भी कर रही है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच फरीदाबाद की जिस तरह से निकिता हत्याकांड को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरे आरोपी की भी आज पेशी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहान की आज कोर्ट में पेशी होगी। रेहान का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। निकिता की हत्या के दौरान गाड़ी चला रहा था रेहान। दरअसल आज कोर्ट में पेशी होगी रेहान की। पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है रेहान का, और अब आज कोर्ट में पेशी होगी। निकिता की हत्या के दौरान वही गाड़ी चला रहा था। उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें देखा गया था कि रेहान ही उस वक्त ये कार चला रहा था। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र कौशिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रेहान की भी कोर्ट में पेशी होने वाली है, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जी ये रेहान है। रेहान उसी घटना स्थल पर मौजूद था और जो तौसीफ था मुख्य आरोपी और रेहान दोनों ही गाड़ी लेकर वहां I-20 गाड़ी लेकर पहुंचे थे अग्रवाल कॉलेज के गेट पर, जहां निकिता को गोली मारी गई थी तौसीफ के द्वारा। और ऐसे में रेहान भी उस मुख्य जो आरोपी है उसी के बराबर का दोषी है, क्योंकि साथ आए थे और उसको जो एसआईटी पूछताछ कर रही है, दोनों से अलग अलग पूछताछ की और आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ की थी उसमें कई अहम सबूत और कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं। तो ऐसे में रेहान
को देवासन से एक दिन बाद गिरफ्तार किया था और उसको अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया था। हालांकि जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसका रिमांड कल खत्म हो गया था, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कल भेज दिया गया था जेल में। लेकिन इसके साथ साथ में जो रेहान है, रेहान का आज रिमांड खत्म हुआ है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी अदालत में की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी को क्या अभी उससे और पूछताछ करनी है या पूछताछ पूरी हो चुकी है। यदि अगर और पूछताछ उससे करनी हो या सबूत जुटाने के लिए उसे कहीं ले जाना हो, कुछ बरामदगी करनी हो, तो हो सकता है कि उसका रिमांड भी लिया जा सके। अगर एसआईटी की तरफ से जांच पूरी कर ली गई होगी तो हो सकता है अदालत उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रेहान को भी भेज दे। तो ये तमाम तरह की, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बात की जा रही है, माहौल ना बिगड़े और इस बात को लेकर पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब ना हो, क्योंकि कई बार लोगों का विरोध प्रदर्शन जगह जगह चल रहा है फरीदाबाद में, और ऐसे में रेहान को अदालत ले जाना और अदालत से फिर जेल ले जाना थोड़ा पुलिस के लिए भी मुश्किल होगा। और इसी मद्देनजर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और दूसरा अगर कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही इसकी भी पेशी की जाएगी। ठीक है देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल रेहान की आज कोर्ट में पेशी होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, निकिता की दोस्त एसआईटी के सामने आज बयान दर्ज कराएगी। दरअसल तौसीफ ने कार में बैठाने की कोशिश की थी, ये निकिता की दोस्त की तरफ से कहा गया। हत्याकांड के वक्त मौके पर निकिता की दोस्त मौजूद थी, सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा गया था। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जब निकिता गुजर रही थी तो वहां से उसकी दोस्त भी उसके साथ उस वक्त मौजूद थी। दरअसल निकिता की दोस्त की तरफ से ये कहा गया था कि तौसीफ ने उसे कार में बैठाने की उस वक्त कोशिश की थी जब उसने निकिता की हत्या की थी। जब उसने निकिता को गोली मारी थी तो उस वक्त दरअसल ये खुलासा उसके दोस्त ने किया कि वो निकिता को कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। देवेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए निकिता की दोस्त भी एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराएगी, इस बारे में क्या जानकारी आपको मिली है? परिवार के पहले ही बयान दर्ज किए हैं एसआईटी ने। बिल्कुल जी हाँ, देखिए ये अहम कड़ी माना जा रहा है। जो निकिता की दोस्त है उसको बहादुर भी कहा जा रहा है, और इस बात को लेकर के क्योंकि वो निकिता के साथ ही अग्रवाल कॉलेज में जब पेपर देने गई थी दोनों, तो वहां से एक साथ बाहर आई थी गेट पर, और वो उसके साथ में कहीं ना कहीं जिस तरह से तौसीफ की तरफ से निकिता का हाथ पकड़कर खींचकर उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई, तो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है पूरी वारदात, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि निकिता की जो दोस्त है उसने गाड़ी का दूसरा दरवाजा इसलिए खोल दिया गया था कि ताकि अगर निकिता को वो तौसीफ गाड़ी में बिठाने में कामयाब हो जाता है तो दूसरे गेट से उसको निकाला जा सके। इसके साथ साथ में वो उसकी गवाही भी अहम रहने वाली है इस केस में, इसीलिए पुलिस ने उसकी जो पहचान है उसको उजागर नहीं किया है और उसके अब बयान दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि जो ये मामला है उसको पूरे अंजाम तक पहुंचाया जा सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसी बात को लेकर उसके बयान अहम माने जा रहे हैं इस केस में। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए उसके बयानों के आधार पर ही जो दोषी हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है। पुलिस कहीं ना कहीं इसको अहम कड़ी मानकर चल रही है। जी आकांक्षा, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था उसमें भी निकिता की दोस्त साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि जैसा अभी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि परिवार के पहले बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अगर निकिता की दोस्त की हम बात करें तो वो अहम कड़ी साबित हो सकती है इस केस की, क्योंकि उस वक्त वही उनके साथ थी जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था इन आरोपियों की तरफ से। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मुख्य गवाह के तौर पर निकिता की जो दोस्त है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके कलमबद्ध बयान दर्ज कराए जाएंगे और उसको उसी के आधार पर, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी उस वक्त, तौसीफ की तरफ से क्या कहा गया था, रेहान की तरफ से क्या कहा गया था, क्योंकि दोनों ही आरोपी वहां मौके पर मौजूद थे। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि जिस तरह से जब गोली तौसीफ ने निकिता को मारी थी तो उसी दौरान जो उसका तौसीफ का दोस्त था रेहान, वो भी जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को और बाहर निकला था, और वहीं इसी मौके पर निकिता की दोस्त खड़ी हुई थी। तो कह सकते हैं सारा जो वाकया या सारा जो घटनाक्रम घटा था वो उसकी गवाह रही है और उसका आंखों देखा हाल रहा है। और किस तरह की बातचीत हुई, क्या वो अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, क्या आखिर उस वक्त चल रहा था, क्या उसने निकिता से कहा था तौसीफ ने, तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जो निकिता की दोस्त को पूरी तरह से पता है। और कहीं ना कहीं देखिए उसकी बहादुरी की लोगों में भी चर्चा है, और न केवल लोगों में बल्कि पुलिस भी और एसआईटी भी इस बात की चर्चा कर रही है कि जिस तरह से वो मौके पर डटी रही। नहीं तो ऐसे में कई बार जो
साथ होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसने निकिता की दोस्त ने निकिता को अकेला नहीं छोड़ा, उसको बचाने की वहां पूरी कोशिश की। और उसके बाद भी अगर जब वो गाड़ी वहां से निकल जाती है तभी भी वो निकिता की दोस्त उसके पास खड़ी रही और सबसे पहले उसने ही, निकिता की दोस्त ने ही परिजनों को इस बात की सूचना दी थी कि इस तरह का घटनाक्रम घट गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं साफ तौर से जो निकिता की दोस्त है वो एक इस केस की अहम कड़ी है, दोषियों को सजा बहुत अहम खड़ी है। और जैसे ही देखिए पूछताछ होगी, जैसे ही बयान दर्ज होंगे तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए देवेंद्र कौशिक। निकिता तोमर मामले पर ओपी धनखड़ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ये एक तरह का हनी ट्रैप है, कांग्रेस को होनी चाहिए आत्मग्लानि, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, ये भी ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया है। निकिता हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से ये बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये एक तरह का हनी ट्रैप है। निकिता की मां ने महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मेरी बेटी चली गई और किसी की बेटी ना जाए। धनखड़ ने कहा कि निकिता ने कुर्बानी दी है, ये संगठित अपराध है, संगठित अपराध को खत्म किया जाए, बेटियों को प्रशिक्षित करना जरूरी है, ऐसे आरोपियों को सख्त सजा मिले। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस पर लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मीडिया ने बताया कि आरोपी आफ्ताब अहमद के परिवार का है, कांग्रेस को इस मुद्दे पर शर्मिंदा होना चाहिए, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से इस मामले को देखते हुए कहा गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी निकिता हत्याकांड की सुनवाई। गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट, जल्द से जल्द दिलाएंगे बेटी को न्याय, फरीदाबाद पुलिस को जल्द चालान पेश करने के आदेश। निकिता हत्याकांड पर सख्त मनोहर सरकार, मुख्यमंत्री बोले दोषियों का साथ देने वाले भी रडार पर। लव जिहाद के कानून पर कहा जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। निकिता के परिवार को सुरक्षा देगी फरीदाबाद पुलिस, घर के पास लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राजनीति की आड़ में माहौल खराब करने वालों पर भी रहेगी नजर। करनाल में 13 साल की बच्ची का अपहरण, कार सवार युवकों ने रास्ते से किया अगवा। सड़क पर मिली स्कूटी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। भवानीखेड़ा में बीएस ग्रुप के स्कूल पर सीएम फ्लाइंग का छापा, नियमों की अवहेलना कर खोला गया था स्कूल में। भीड़ में बैठे हुए मिले छोटे छोटे बच्चे। सोनीपत के कुंडली में आग का तांडव, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दूसरी और चौथी मंजिल में उठी भयानक लपटें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर निकिता को जल्द इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है और जिसने भी दोषियों को साथ दिया है उनका सभी को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी इशारा किया है कि लव जिहाद जैसी चीजों को लेकर सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौना अपराध को करने की अवधि में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। ये तो अपराध में संलिप्त कौन कौन है, जिसकी संलिप्तता इस अपराध में मिलेगी उन सब के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। कहा है कि आप लोग पीछे मेवात गए थे, आपने वायदा किया था लोगों से कि लव जिहाद जैसे केसेस पे ना कानून लेकर आएंगे, तो विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है। जो वायदे किए थे सबके ऊपर काम हो रहा है और यथा समय। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पूरा भरोसा है कि बड़ौदा की जनता बीजेपी उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएगी। सीएम ने कहा कि बड़ौदा की जनता ने योगेश्वर दत्त को बड़ौदा की जनता ने अपना नेता मान लिया है और वहां की जनता में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। सीएम ने कहा कि बड़ौदा में विकास की राजनीति जीतेगी और विरोधियों को कड़ा जवाब मिलेगा। कल 5 सभाएं करके आया हूँ, अभूतपूर्व वहाँ उत्साह था और उस उत्साह को देख करके और खास करके वहाँ जो नौजवान तबका है
जिन्होंने योगेश्वर पहलवान को एक चहेते कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि योगेश्वर पहलवान हमारा जो जेजेपी का साझा कैंडिडेट है, उसको निश्चित जीत होगी बड़े भारी माध्यम से। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमने विकास के लिए जो कुछ वहाँ के लोगों की मांग थी उसके ऊपर उसके काम कर दिए हैं। आगे के जो वायदे हैं तो उनको बता दिया कि 11 तारीख के बाद सारे शुरू होंगे। किसी प्रकार का कोई जात पात का मुद्दा वहाँ हम नहीं। मैंने 165 करोड़ रुपया पिछले 4 महीने में इस विधानसभा क्षेत्र में लगवाए। अच्छा, निश्चित तौर पे आपने वहाँ काम करवाए तो लोगों में संतुष्टता मिली आप? बिल्कुल। वहाँ पीने का, वहाँ अस्पतालों की स्थिति है, वहाँ पढ़ाई के नाते से जो व्यवस्थाएं करनी वो हमने की है। वहाँ जो काम लोगों ने बताए, ग्राम पंचायतों में भरपूर पैसा भेजा है, गली नाली बनाने के लिए भरपूर काम किया। कल 5 सभाएं करके आया। जुटाने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया। विज ने कहा कि हुड्डा खुद ऐसे करते होंगे, इसलिए वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। साथ ही विज ने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की हार तय है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुखलाहट है और मेरा जिंदगी का अनुभव है कि चुनाव में जो व्यक्ति रोता है, शिकायतें करता है, समझ लो कि वो हार रहा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश ही थी, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के मंत्री ने ही संसद में कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर अब देश में सियासत भी शुरू हो गई है। अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लाख छिपाने के बावजूद सच सामने आ गया है और अब राहुल को भी मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में हमने घुसकर हमला किया था। लाख छुपाने के बाद भी जो सच होता है वो पाड़ कर बाहर आता है। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा कि हमला नहीं हुआ है। अब उन्होंने खुद माना है कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और कम से कम राहुल गांधी को अब तो मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। पहले तो नहीं मानते थे, अब तो मानना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।